तो डॉक्टर, जैसा कि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है जी, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि ये बीमारी आजकल फैली हुई है। तो जैसा आजकल का चल रहा है दौर, हाँ जी, डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है और खास करके एक ये चिंता का विषय है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उन पर हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। डायरिया के बारे में आप हमें पूरा विस्तार से बताएं कि क्या होता है हाँ ये। जी, ज़रूर। एक्चुअली आपका ये टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया है आपने आज, डायरिया या लूज मोशन। जो नॉर्मल हम इसको आम लोगों की परिभाषा में कहते हैं कि भी हमारे बच्चा ज़्यादा पॉटी कर रहा है, या बच्चे को डायरिया हो गया है, या बच्चा सारा टाइम मतलब बच्चे की जो पॉटी की फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा हो गई है। ये एक बहुत ही एक्चुअली महफूज विषय है जिसके ऊपर डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज डायरिया का पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने अपने माइंड में उसका डिफरेंट एटीट्यूड या अपनी डिफरेंट परिभाषा ज़्यादा लोग इसके बारे में सोचते हैं। नॉर्मली डायरिया हम कंसिडर करते हैं कि बच्चा एक दिन के अंदर जो नॉर्मल बेबीज होता है वो 3 से ज़्यादा जो पॉटी करता है, उस पॉटी की जो कंसिस्टेंसी होती है, जो बनावट होती है, उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा आती है। बच्चे की पॉटी की फ्रिक्वेंसी भी दिन के अंदर बढ़ जाती है। 3 से ज़्यादा पॉटी जिसके अंदर पानी की मात्रा या और कोई लेस या कोई और चिकनाई की मात्रा ज़्यादा होती है। नॉर्मली जैसे जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम डायरिया के बारे में देखें कि बच्चा दिन में पॉटी कितनी बार कर रहा है। वो आपको बच्चे की माँ नॉर्मली देख के बताती है कि भाई मेरे बच्चे जो पॉटी कर रहा है वो पिछले कुछ दिनों से वो पॉटी ज़्यादा कर रहा है, उसकी पॉटी में पानी ज़्यादा आ रहा है, उसकी पॉटी में हरापन आ रहा है, या पॉटी के अंदर लेस आ रहा है। तो बेसिकली डायरिया कि अब काफ़ी ज़्यादा इसके जो रेमिफिकेशन होते हैं, इसके जो असर होते हैं, ये छोटी उम्र के बच्चों पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज डायरिया का अपने शरीर की जो बनावट है, बनावट के जो जैसे खून है, खून के पानी से, खून के अंदर खनिज पदार्थों की मात्रा से काफ़ी गहन संबंध है। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि डायरिया क्या होता है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके क्या कारण है कि बच्चे को डायरिया हो जाता है। हाँ जी, ज़रूर। एक्चुअली इस डायरिया के विस्तृत तौर पे बताना चाहूँगा आपको। 2 या 3 मेन कारण होते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कारण है वो है इन्फेक्शन। जी। अब आगे इन्फेक्शन के अंदर भी हमें 2-3 तरह के जो ज़्यादा इन्फेक्शन कॉमन है, जैसे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक वायरल इन्फेक्शन है, और एक जो लोकल इन्फेक्शंस होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बेसिकली ज़्यादा कॉमन कॉज है बच्चों में, और खासकर पहले जो 6 महीने के बच्चे हैं उसके अंदर जो वायरल डायरिया होता है, खासकर रोटा वायरस जो कारण है बच्चों की पॉटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर पानी जाने का, एक रोटा वायरस महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जैसे बैक्टीरियल डायरिया के कॉजेज हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, शिगला बैक्टीरिया है, और इसके साथ में हमें जो पहले होता था विब्रियो कॉलरा का जो हैजा, जिसे हम आम लोगों की भाषा में हैजा कहते हैं, इसका बैक्टीरिया भी बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लूज टूल्स का एक कारण बनता है। अब लूज टूल्स के कारण के अंदर जैसे इसके हर ऑर्गेनिज्म की जो है जो पैथोफिजियोलॉजी है, या जो डायरिया करने का जो तरीका है, जो लूज मोशन करने का तरीका है, वो अलग अलग है। जो रोटा वायरस है, वायरल डायरिया, के अंदर क्या होता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की जो अपनी आते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर पानी का रिसाव होता है, और पानी का रिसाव होने से बच्चे के अंदर पानी की और खनिज मात्रा की कमी हो जाती है। बैक्टीरियल डायरिया के अंदर क्या होगा, बच्चे को बुखार हो सकता है, बच्चे की पॉटी की कंसिस्टेंसी बढ़ सकती है, और कई बार तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो बच्चों की आंतों के अंदर उनसे घाव भी पैदा हो जाते हैं, और बच्चे को पेट दर्द के साथ उसकी बच्चे की पॉटी के अंदर थोड़ा बहुत खून का रिसाव भी आ सकता है। जी डॉक्टर, तो डॉक्टर जैसे अभी आपने बताया इसके क्या क्या कारण हैं, तो डॉक्टर बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? हाँ, बच्चे पर प्रभाव भी पड़ता है कि नॉर्मली जो भी हम अपने आंतों के अंदर हमारा खाना जाता है वो पच के वो हमारे ब्लड के अंदर जाता है। जब आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है तो एक तो आंतों की जो काम करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी हो जाती है, और कई मायनों में वो काफ़ी हद तक बहुमूल्य पदार्थों का, जो बच्चा जो भी फीड लेता है या खाना खाता है उसको एब्जॉर्ब करने की बजाय उसको शरीर से बाहर निकाल के फेंकती है। और दूसरा, जब बच्चे को डायरिया होता है, बच्चे की जो पॉटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी जाता है या ब्लड जाता है, उससे जो बॉडी का जो सारा सिस्टम है, खासकर नॉर्मली हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर 2 तरह के सिस्टम होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पानी होता है 70% से ज़्यादा बॉडी के अंदर जो पानी है वो अराउंड एक फ्लूइड होता है, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ब्लड के अंदर एकत्रित होता है। उसमें क्या है, जब बच्चा पानी ज़्यादा फेंकता है तो पानी के साथ साथ जो नमक और खासकर जो 2 मिनरल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोडियम और पोटेशियम, और साथ साथ है बाइकार्बोनेट्स, इनका भी लॉस साथ में हो जाता है। जब इन मिनरल्स का जो लॉस होता है, इनके लॉस होने से जो अपने शरीर का पानी है वो सिकुड़ जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो बच्चे के अंदर इसके काफ़ी दुष्परिणाम हो जाते हैं। अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में घाव हो जाते हैं, बच्चे को बुखार हो सकता है, और बुखार होने की
जिसकी वजह से एक तो बच्चे को खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे की जो अपना वेट है, बच्चे की सेहत डाउन हो जाती है, कई चीज़ों का मेल एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है और बच्चा प्रॉपर फीड नहीं ले जाता, जो कि उसकी सेहत के लिए ये काफ़ी अच्छा नहीं है। तो इसका एक तरीके से मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जो डायरिया है वो किस चीज़ से हो रहा है, उसके मतलब और उसका किस चीज़ से उसकी रोकथाम की जाए या क्या उसका उपाय किया जाए। तो इसलिए डायरिया की जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसका सीधा जो प्रभाव होता है वो आपके पानी, आपको 70% कह लीजिए ज़्यादा बॉडी का है वो पानी के ऊपर डिपेंड करती है, हमारा पानी से बना हुआ है। जब पानी की मात्रा कम हो जाती है उसके साथ खनिजों की मात्रा भी कम हो जाती है और शरीर पे उसके काफ़ी ज़्यादा दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव हो जाते हैं। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया, अब हम ये जानना चाहेंगे कि डायरिया के क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। हाँ जी ज़रूर। ये मैं जैसे आपसे पहले बात कर रहा था कि ये डायरिया की पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो डायरिया हम देख रहे हैं, क्लिनिशियन जो डॉक्टर उसको देखता है कि वो डायरिया किस वजह से बच्चे के अंदर वो लूज मोशन या डायरिया हो रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि बच्चे के अंदर जो पानी का जो स्तर है, पानी का लेवल है, उसको हमने पूरा मेंटेन रखना होता है। नॉर्मली अगर बच्चा किसी डॉक्टर के पास नहीं है तो घर पे आप एक ORS का घोल, जैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में लोगों के अंदर ज्ञान बढ़ता जा रहा है, ORS का बना बनाया घोल मार्केट में मिल जाता है, या घर के अंदर जैसे कोकोनट वाटर होता है, जैसे नारियल का जो पानी होता है, या जो कांजी बनाते हैं, या ORS का घोल आप घर में बना सकते हो। 1 लीटर को पानी को उबाल के ठंडा करके उसके अंदर 1 चम्मच नमक और कम से कम 8 चम्मच चीनी का घोल बना के हम बच्चे को पिला सकते हैं। जो बच्चे सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर करते हैं या 6 महीने से कम होते हैं, उनको एक काफ़ी, अगर उनकी जो पॉटी का मात्रा काफ़ी होती है तो कम से कम उनको 40 से लेकर 50 ml तक घोल एक पॉटी जाने के बाद बच्चे को पिलाया जाए। तो कोशिश ये की जा सकती है कि उसका जो पानी है वो पानी के लेवल, एक लेवल तक हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास बच्चे को आप लेके आते हैं तो पहले जो डॉक्टर उसमें देखता है वो ये देखता है कि जो डायरिया है, डायरिया का कारण क्या है और किस वजह से वो डायरिया बच्चे को हो रहा है। अब इसके डिफरेंट रीजन हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वायरल डायरिया भी हो सकता है और बैक्टीरियल डायरिया भी होता है। नॉर्मली हम बच्चे के पानी को देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के एग्जामिनेशन से कि जो बच्चे की चमड़ी है उसका टर्गर कैसा है, उसके बच्चे के अंदर पानी की मात्रा कैसी है, क्या बच्चे को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया, उसको अभी सख्त कोई ऐसी चीज की जरूरत है कि उसको कोई घोल दे दें, बना के दे देंगे या कोई दवाई दे देंगे तो सही ठीक हो जाएगा, या उसको एक एडमिट करके हमें उसके खून के अंदर मतलब सीधा ही जो फ्लूइड्स हैं उसको पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ में क्या हमें बच्चे को कोई एंटीबायोटिक या कोई और दवाई साथ में देनी चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी हद तक ORS एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिससे हम काफी हद तक जो डायरिया से होने वाले नुकसान से हम बचा सकते हैं। आजकल क्या है, मार्केट में कई तरह के उत्पाद अवेलेबल हैं जिनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बच्चे के खून की ऑस्मोलैरिटी होती है उसके ऑलमोस्ट बराबर है, जैसे इलेक्ट्रॉल सोल्यूशन है और कई सोल्यूशंस हैं, उसको बच्चे को आप दें। और उसके साथ में एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि नॉर्मली हमारे जो शरीर के अंदर है इसके साथ में जिंक का काफ़ी ज़्यादा शरीर से निकलना हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारी जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट है, और दूसरा क्या है कि हमारे जो खाना है, खाने के अंदर कई कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे फाइटेट्स होते हैं जो आपके खाने के अंदर जो जिंक होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को भी वो कम करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बच्चे को आप जिंक से बना हुआ घोल, जैसे जो भी एक जिंक की प्रिपरेशन मार्केट में मिलती है आजकल सरकारी अस्पतालों के अंदर भी अवेलेबल है, वो दें उसको। जैसे बच्चा अगर 6 महीने से कम है तो उसको हम 10 मिलीग्राम जिंक हम उसको प्रतिदिन देते हैं, और कम से कम ये जिंक आपने 2 हफ्ते तक बच्चे को लगातार देना है ताकि इससे होने वाली कमी से बचा जा सके। और दूसरा, जो बच्चे का जो फ्लूइड या पानी का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। अगर लगता है कि बच्चे के अंदर पॉटी के अंदर ब्लड आ रहा है या बच्चे को काफी हाई ग्रेड इन्फेक्शन है तो उसका भी साथ साथ में हमें इलाज करना है। जैसे अगर लग रहा है बच्चे को एंटीबायोटिक की जरूरत है तो कुछ जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो डायरिया कई कारणों पे कवर करती हैं वो बच्चे को शुरू करनी चाहिए। बच्चे को साथ में, जैसे अगर कोई ब्लड जा रहा है या बच्चे की पॉटी के अंदर कोई और इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम स्टूल टेस्ट करा सकते हैं बच्चे का, कि बच्चे की जो पॉटी टेस्ट की जा सकती है। बच्चे के खून के भी मात्रा लेके चेक कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या बच्चे के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा। अगर आप देख रहे हो कि बच्चा पानी कम पी रहा है, बच्चा पॉटी काफी लगातार करी जा रहा है, बच्चे की पॉटी की जगह भी काफी लाल हो गई है, तो उसके लिए हमें और डिफरेंट तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और जैसी जैसी रिपोर्ट्स आती हैं उस रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर हम अपना ट्रीटमेंट फर्दर गाइडलाइंस को हम चेंज करते रहते हैं। और हर 2 घंटे बाद जब बच्चा दाखिल होता है या 6 घंटे के बाद हम बच्चे को असेस करके देखते रहते हैं कि उसकी पल्स या उसका BP या जो उसकी चमड़ी है या उसका डिहाइड्रेशन लेवल कैसा है, और उसके हिसाब से हम अपने ट्रीटमेंट को फर्दर मॉडिफाई करते रहते हैं।
जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे आमतौर पे सभी महिलाएं जो भी अभी सुन रहे हैं और भी जितने भी सुनने वाले लिसनर्स हैं, ज़्यादातर सभी को ये लगता है, हम भी ये सब जानते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। जी। अगर उस वक्त बच्चे को जैसे डायरिया हो जाता है जी, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, एक लोगों के मन में एक बड़ी है, बच्चे को डायरिया हो रहा है तो एक बच्चे की जो नरिशमेंट है, बच्चे की जो फीडिंग है, वो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। ये मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर बच्चे को डायरिया लग जाता है, वो बच्चे को दूध पिलाना बंद करते हैं। एक तो बच्चे के अंदर ऑलरेडी अभी कई बार जो माएँ हैं वो ये सोचती हैं कि बच्चे ने अगर एक आध पॉटी एक्स्ट्रा कर दी तो बच्चे को डायरिया हो गया है, बच्चा लूज मोशन कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जब ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर होते हैं, वो 6 से लेकर 8 तक जो नॉर्मल पॉटी दिन के अंदर कर सकते हैं, और पॉटी की कंसिस्टेंसी भी ठीक होती है, और पॉटी के अंदर जो पॉटी का मटेरियल होता है वो उसकी अमाउंट भी ठीक होती है, और लिक्विड की मात्रा होती है वो भी ठीक होती है। अगर हम देख रहे हैं कि माँ कह रही है कि बच्चा ज़्यादा पानी फेंक रहा है पॉटी के अंदर या बार बार पॉटी कर रहा है, तो उनको मैं राय ये दूंगा कि उसी टाइम बेसिकली अपनी फीडिंग तो वो कंटिन्यू करेंगे लेकिन तो अपने आसपास के बच्चे की उम्र काफ़ी छोटी है तो किसी चिकित्सक से इसकी सलाह लेने की ज़रूर उसकी कोशिश करें। वो घर पे रख के कई और चीज़ें, से कई लोगों को मैंने देखा है वो इलायची देते रहते हैं या कोई होममेड रेमेडीज देते रहते हैं, वो चीज़ को कोशिश ना करें, और अगर हो सकता है अपनी फीडिंग अपनी कंटिन्यू करें, और ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने उनको बताया कि ORS का जो घोल है या जो जिंक का घोल है वो उसको देके जरूर हो तो किसी चिकित्सक को, बाल चिकित्सक को वो दिखा सकते हैं। वो फर्दर देख के बताएगा कि बच्चे को दाखिले की जरूरत है कि नहीं। उसको घर पे रख के ना ट्रीटमेंट करें कि चलो भाई आज नहीं है तो कल देख लेंगे, कल नहीं है तो परसों देख लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा फीड नहीं ले रहा है, आपका बच्चा माँ की, ये बात सिर्फ माँ को ही देख के मालूम पड़ती है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, आपको लगता है आपका बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा दूध ठीक नहीं पी रहा है, बच्चे की पॉटी निरंतर बढ़ती जा रही है, तो इमीडिएटली अपने पास किसी सरकारी अस्पताल में आके किसी डॉक्टर को बच्चे को दिखाया जाए ताकि वो फर्दर आपको गाइड कर सके कि उसकी हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा बात कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनके आसपास ये बहुत जरूरी है इनकी रोकथाम के लिए कि हमें देखना है कि बच्चे को आसपास सफाई जरूर होनी चाहिए। कई लोग अब सपोज एक कॉट पे बच्चा पड़ा है, मैंने कई बार देखा है कि लोग बिना हाथ धोए उसी कॉट पे बैठे खाना खाते रहते हैं, और उसी बच्चे को कोई इन्फेक्शन वाला बंदा है वो भी टच करता है, और इन चीज़ों से भी बच्चे को, छोटे बच्चे को खासकर इन्फेक्शन काफ़ी हद तक पास ऑन हो जाता है। आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चे को किसी ऐसी जगह पे लेके ना जाया जाए जहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले बच्चों की, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी काफ़ी कम होती है। और आपको लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है तो फटाफट आपको किसी डॉक्टर से उसकी राय लेनी चाहिए। जी डॉक्टर। तो श्रोताओं, जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र ने अभी आपको बताया कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं और कैसे इसको रोका जा सकता है, और जो 6 महीने से कम के बच्चे हैं उनको अगर डायरिया हो जाए तो माओं को और उनके परिवार वालों को क्या कदम उठाने चाहिए, घर पर इलाज न करके, जैसे डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, उनके घर पे देसी नुस्खे ना आजमा के, क्योंकि ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप कृपया करके इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने बच्चे का भी। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया डायरिया के लिए आपने बताया कि ORS लेना चाहिए, घर पे 1-2 चीज़ें और जैसे जिंक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए ताकि डायरिया रोका जा सके, उसके ट्रीटमेंट के लिए, रोकथाम के लिए। जी। तो डॉक्टर, इन सभी चीज़ों के अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं इस वक्त? जैसे मैं आपसे कह रहा था कि पहले अगर तो बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप फीडिंग कंटिन्यू करें अब, और साथ में मतलब बच्चे को कुछ ना कुछ नरिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। जो बच्चा 6 महीने से बड़ा है और ये, या जो बच्चे थोड़े बड़े हैं या कुछ ले सकते हैं, उनको आप खिचड़ी दे सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत बनाना दे सकते हैं, आप कोई भी सॉफ्ट चीज़ थोड़ा घी डाल के और थोड़े सीरियल डाल के सकते हैं ताकि बच्चे के अंदर जो एनर्जी की मात्रा है, जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर बच्चे के अंदर जाए। और अगर बच्चा लिक्विड ले सकता है तो उसको आप किसी भी तरीके से, मैंने बता रहा था, शिकंजवी बना के दे सकते हैं, आप ORS का घोल बना के दे सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को अब डायरिया के अंदर लोग कहते हैं कि दूध बंद किया जाए, वो कुछ खास केसेस के अंदर होता है जिसमें डायरिया जो लैक्टोज की रीजन की वजह से होता है, जो एसिडिक मटेरियल होता है, वो डायरिया कॉज करता है, लेकिन इसके कारण इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। नॉर्मली बच्चों में जैसे वायरस डायरिया हो गया, बैक्टीरियल डायरिया हो गया, या कई बार आप बाहर जाते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं कि उन्होंने बाहर खाना खा लिया, किसी फंक्शन में चले गए, तो उसके थ्रू जो उनको इन्फेक्शन कॉज होता है, उनके पेट में दर्द होगा, उनको उल्टियाँ लग जाएंगी, उनकी पॉटी के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इवन ब्लड तक आ सकता है। तो उसके लिए हमें बच्चे की डाइट तो बरकरार रखनी है। अगर बच्चा डाइट नहीं ले रहा है और बार बार उल्टी करी जा रहा है तो उसके प्रॉपर हमें रोकथाम करनी पड़ेगी, ताकि एक बच्चे की उल्टियाँ बंद करने की दवाई दे के किसी
डॉक्टर को दिखा के और बच्चे को नरिशमेंट, चाहे वो हम फ्लूइड के थ्रू दें, चाहे उसको आईवी ड्रिप के थ्रू दें, चाहे उसको कुछ खाने पीने के थ्रू दें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही फर्दर बच्चे की इम्यूनिटी को फर्दर आगे बूस्ट करेगा और डायरिया से लड़ने के अंदर बच्चे की मदद करेगा। क्योंकि डायरिया से इट्सेल्फ जो बच्चे का पानी कम होता है, मिनरल्स कम होते हैं, बच्चे की ताकत कम होती है। अगर हम बच्चे को फीडिंग नहीं देंगे और बच्चे का जो पानी जो लूज उसका हो रहा है उसको रिप्लेस नहीं करेंगे तो उसके परिणाम थोड़े ज़्यादा मतलब ठीक नहीं रहते, फ्यूचर के अंदर रहते हैं इसके मतलब। तो इसकी ज़रूर हमें थोड़ा देखना चाहिए। अगर बच्चा फीड नहीं ले रहा है और कुछ नहीं, अगर ले रहा है तो फीडिंग कंटिन्यू करें आप। और अगर कुछ खा सकता है उसको खिचड़ी बना के दे दी आपने, थोड़ा बहुत घी डाल के, थोड़ी सीरियल्स डाल के, और कोई ना कोई इसको लिक्विड और कोई ना कोई चीज़ ऐसी दें जिससे उसके पानी की या उसकी एनर्जी की भरपाई पूरी हो सके। डॉक्टर दही भी दे सकते हैं हम उनको? मैं वही बता रहा था, जैसे दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, अगर लैक्टोज वाली प्रॉब्लम उनको नहीं है तो वहाँ अगर बच्चा ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम दे सकते हैं उनको। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर अब हम जानना चाहेंगे कि डायरिया के लिए क्या कोई वैक्सीनेशन होती है, जैसे ताकि ये डायरिया रोका जा सके, या सिर्फ घर पर साफ सफाई से ही काम चल सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। हमारे पास अभी डायरिया के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिससे हम खासकर जो वायरल डायरिया जैसे रोटा वायरस, मैंने पहले बताया आपको कि काफ़ी हद तक बच्चों में इसकी जो कुछ पहले जो कुछ साल होते हैं उसके अंदर इसकी जो रोटा वायरस से जो डायरिया होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज उसके अंदर है। तो इसमें हमारे पास रोटा वायरस के अगेंस्ट कुछ वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे रोटाटेक या रोटारिक्स। ये वैक्सीन हमें बच्चे की 6 वीक्स के ऊपर ही शुरू कर देनी चाहिए। इससे काफ़ी हद तक मतलब जो वायरल डायरिया है उस पर कंट्रोल हम कर सकते हैं। कुछ वैक्सीन इसमें जो रोटा वायरस की वैक्सीन है उसमें 2 डोज अवेलेबल हैं। ये दवाई जो वैक्सीन होती है बच्चे को पिलानी पड़ती है। जब आप अपने बच्चे को किसी सेहत केंद्र में लेके जाते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए, तो कोशिश कीजिए उसको रोटा वायरस की वैक्सीन भी दिलवा दी जाए। और जैसे जैसे उस वैक्सीन का जो आप डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं, जो वैक्सीन उन्होंने शुरू की है उसके हिसाब से देख के वो आपको गाइड कर देंगे इसके 2 डोज जरूरत है कि इसके 3 डोज जरूरत है। यहाँ मैं ये बात कहनी आपको जरूर बताऊंगा कि जितनी जल्दी ये वैक्सीन शुरू की जाए तो उतना ही उसके बेहतर परिणाम होंगे। कुछ लोग ये करते हैं कि 6 महीने के पास हमारे पास आते हैं कि सर हमें किसी बंदे ने वैक्सीन के बारे में बताया है, क्योंकि जो वायरल डायरिया की जो मेनली प्रीपोंडरेंस है ये पहले 6 महीने में ये काफी ज्यादा होती है। जिस टाइम बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, बच्चा होता है, तो जितनी जल्दी आप 6 वीक्स पे वैक्सीन शुरू करेंगे तो उसके परिणाम आपको काफी बेहतर मिलेंगे एज कम्पेयर हम वैक्सीन इरेशनली लगाते हैं या कुछ टाइम पीरियड के बाद लगाते हैं, जबकि उसका जो मेन जो पीरियड है उसका खत्म हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपने किया कि भाई सफाई तो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है डायरिया के अंदर, क्योंकि डायरिया का जो मेन रीजन है, हमें काफी जो इन्फेक्शन होता है डायरिया का वो फीको ओरल रूट से हमारे अंदर जाता है। इसका मतलब है हम जो चीज खाते हैं, जो चीज टच करते हैं, ये भोजन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन जाता है। जैसे अब पार्टीज में जाते हैं आप लोग, या मतलब हम लोग से कोई चीज पदार्थ है इसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन है, उस चीज को हम कंज्यूम करते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन जाता है। बड़े जो बच्चे हैं जैसे 2 साल है या 2 साल से बड़े बच्चे हैं, उनमें जैसे टाइफाइड की वैक्सीन हम इसी कारण देते हैं कि जो बीमारियां हमें खाने के थ्रू या जो इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू फैलती हैं उनसे हम उसकी रोकथाम कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे जैसे खासकर जब बच्चे का जन्म होता है, उसके आसपास काफी रिश्तेदार उसको मिलने के लिए आते हैं, तो कोशिश करें कि उसके बेड पे बैठ के खाना ना खाएं और उसको बच्चे को कई ज्यादा मतलब हाथों में उसको ट्रांसफर ना किया जाए। अब कई बार मैंने देखा है कोई गिफ्ट लेके आता है या कुछ पैसे देते हैं बच्चे को, वो बच्चे को पकड़ा देते हैं, या मदर के बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, या उसके आसपास ये देखोगे बर्तन खिलरे हुए हैं, सफाई नहीं हो रही है। अब छोटा बच्चा है वो बेसिकली फीडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको इससे इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। और जो बड़ा बच्चा है, जैसे आजकल एक सरकार का प्रोग्राम है, जरूरी अपने हाथ साफ करके जब भी आप खाना खाएं कोशिश करें अपने हैंड वॉश करें। अपने बच्चों के अंदर आप हैबिट डालें, जो आपका खाना हो वो प्रॉपरली कुक्ड फूड हो। आधा कच्चा खाना या जो फ्रूट्स भी आप खाते हो उसको फ्रूट को अच्छी तरह साफ करके धो के खाएं, आपके हाथ साफ हो और आपके आसपास जो प्रॉपर चीज़ें प्रॉपरली कुक्ड हो। और कोशिश करें जितनी सफाई रखेंगे इसको आपको डायरिया की रोकथाम करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, और इसके जो परिणाम है वो भी काफ़ी हद तक उस पर हम काफ़ी हद तक हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो डॉक्टर, आज हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, खासतौर पे महिलाएं और जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और हो सकता है उनके बच्चों को अभी डायरिया हुआ हो, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके संदेश यही देना चाहूँगा कि भाई एक तो थोड़ा आप ये देखिए कि आपका बच्चा आपकी फीड एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप घर पे हैं और आपका बच्चा अगर फीड एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, उसकी फीडिंग कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है खासकर छोटे बच्चों में कि जो बच्चा है आपका सुस्त है या बच्चे की जो बिहेवियर है वो थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, आपके हिसाब से बच्चे के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, तो किसी अगर उसके बाद घर पे रहने के बाद भी अगर बच्चे का
डायरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आसपास किसी सेहत केंद्र में जाके अपने बच्चे को किसी डॉक्टर को दिखाएं और उनकी राय ली जाए। और जो बड़े बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो खाना खा रहे हैं या कोई ना कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, दे रहे हैं और उनको डायरिया है, तो उनके साथ साथ में उनकी नरिशमेंट जरूर बरकरार रखें, ताकि जब आप किसी डॉक्टर के पास पहुंचे उस टाइम तक बच्चे के अंदर कोई दुष्प्रभाव को कम से कम सीमा के अंदर सीमित किया जा सके उसको। और जो छोटा बच्चा है, बेसिकली अगर वो फीड ले रहा है उसको आप फीड दें। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सुस्त है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसको आप तत्काल ही किसी डॉक्टर का परामर्श लेने की कोशिश करें कि छोटे बच्चे के अंदर दुष्प्रभाव भी डायरिया के उतने ही जल्दी और ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बड़े बच्चों के अलावा। बड़े बच्चों में यही है कि अगर आपका बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, कोई चीज़ पचा नहीं रहा है, तो आपको लाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बजाय कि आप सोचें कि चलो भाई आप देख लो, बार बार उल्टी की दवा दे के देख लो। कई बार ज़्यादा उल्टी की दवाई देने से भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं। तो आप अगर आपके पास कोई दवाई पड़ी है उल्टी की और बच्चा बड़ा है और ले रहा है, आप 1 या 2 बार ट्राई कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको लगता है कि बच्चा फिट नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्टर की परामर्श लेना चाहिए। वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर।